नियमितीकरण सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध दर्ज कराया है। दोपहर में कर्मचारियों ने रैली निकाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर वर्तमान संविदा प्रणाली के तहत हो रहे शोषण और भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2023 में जो नीति की घोषणा की थी वह आज तक लागू नहीं हुई है। हम संविदा मुक्त स्वास्थ्य विभाग की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को समान कार्य के बावजूद समान वेतन नहीं मिलता और न ही उन्हें बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मांगे पूरी करवाने 23 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमारा विगत 1 महीने से ये पूरी प्रोसेस या प्रोग्राम चल रहा है। संविदा मुक्त स्वास्थ्य आंदोलन के रूप में हम लोगों ने इसको लेके रखा है। 2023 की जो नीति माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम लोगों को दी थी, उसको आज तक लागू नहीं किया गया। आज 2 वर्ष से ऊपर होने को आ गए हैं। इसी तारतम्य में हमारी नीति लागू न होने के अलावा उन्होंने एक अप्रेजल प्रथा को डाल दिया है। अप्रेजल प्रथा एक ऐसी कुप्रथा रही है जिसमें कई बार हमारी महिलाओं का शोषण तक हुआ है। हम इस अप्रेजल प्रथा का पूरा विरोध कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं हम लोग। और जो है 2023 की नीति जिसमें एनपीएस और ग्रेजुएटिव आज तक शासन ने नहीं दिए, उसी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन हो रहा है। आज हड़ताल भी रखी, आगे भी चेतावनी दी है। बिल्कुल, आज चेतावनी, आज सामूहिक अवकाश पूरा प्रदेश में एक तरफ से पहला एक सचेत है पूरे शासन के लिए कि हमें अनिश्चितकालीन के लिए ना जाना पड़े। लेकिन यदि उसके बावजूद 22 तारीख तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं एनएचएम संविदा कर्मचारी की ओर से बंद होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। इसका हमें दुख भी है कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन मानवता ये बोलती है कि 20-20 साल से कर्मचारी, लेकिन आज भी वो एनपीएस के लिए, छोटी छोटी ग्रेजुएटी के लिए आज तक मांग लेके बैठे हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं की जा रही है। प्रदेश में 32,000 संविदा कर्मचारी है, जिले में हमारे 900 कर्मचारी के आसपास। क्या नाम? विजय ठक्कर, संयोजक एनएचएम। 23 में जो नीति लागू करने के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, वो नीति आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे अप्रेजल, जैसे हमारे ठक्कर जी ने बताया, वो लागू होने की बात की जा रही है, जो कि हमारे लिए सर्वथा गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। आज हम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत किया है हमने 1 दिन का हड़ताल करके, लेकिन अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को कार्य नहीं किया गया तो हम सभी जिले के समस्त कर्मचारी और साथ में प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी स्वयं सारी जवाबदारी जो है वो शासन प्रशासन की होगी। इसके अलावा जो ये सारी चीजें हो रही है, ये हमारी एक तरह से वादा खिलाफी हुई है हमारे साथ। हमें वादा किया गया था कि सारी नीतियां हमें मिलेगी, इस नीति का पालन होगा और नहीं हुआ है तो हम इसका विरोध करते हैं। 2023 की नीति से क्या फायदा मिलने वाला है? 2000 नीति से कई सारे फायदे होने वाले थे, जैसे कि हमारी कुछ मांगे इसमें हटा भी दी गई है, जैसे मेडिकल लीव खत्म कर दी गई है। इसके अलावा एक अप्रेजल की चीज ला दी गई है जो कि हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक साबित होने वाली है। इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। विशाखा गुप्ता, सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।